नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बीच योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जा सकता है। ये एक दिग्गज नेता ने बड़ा दावा किया है, जिसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हलचल है वो तेज हो गई है। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से क्यों हटाया जाएगा, इसके पीछे की वजह क्या रहेगी। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सनातन धर्म को लेकर के एक और बाबा ने विवादित बयान दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जहां एक तरफ एक पॉलिटिशियन और दूसरे बाबा लगातार देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बाबा ने हिंदू समुदाय को भड़काने की कोशिश की है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के बाद भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को लेकर के भी विवाद शुरू हो गया है। अगर आपने भी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन या कोविशील्ड ली है तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोनों वैक्सीनों के साइड इफेक्ट्स अब रिसर्च में पता चले हैं और कोवैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हैं वो और भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। आगे हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन सी वैक्सीन में क्या जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर चल रहे जो है मुकाबले के बीच अब 6 महीने बाद एक बार फिर मंच पर आए सऊदी समेत 22 अरब देश। इन्होंने क्या फैसला लिया है, इस पर भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल की आर्मी ने खुद अपने ही 5 से ज्यादा सोल्जर्स को खत्म कर दिया है। इसकी भी वजह आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूतियों ने अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और इसके चलते अब अमेरिका ने इसका जिम्मेदार ईरान को ठहराया है। किस तरीके से अमेरिका की तरफ से बयान आया है ये भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ गाजा के लिए अब एक और अपडेट है। यहां पर इजिप्ट की जो आर्मी है इसने इजराइल के खिलाफ नए मुकाबले के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष तरीके से हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ का सीएम पद से हटना तय हो गया है। बीजेपी का कोई नेता उनके लिए नहीं बोल रहा है। यह किसका कहना है? सीएम केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल का कहना है। अरविंद केजरीवाल ने कल उत्तर प्रदेश के अंदर पहले अखिलेश यादव उसके बाद राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर यह बयान दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ को अब आने वाले लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले या उसके बाद सीएम पद से हटाया जा सकता है। अब इसके पीछे की वजह उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने यह बता दिया है कि बीजेपी का कोई भी नेता अब योगी के साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसका एक सबूत भी ब्रजभूषण शरण ने दिखाया भी है। और ब्रजभूषण शरण ने साफ कहा है कि उनके नेता योगी नहीं बल्कि मोदी हैं। इससे पता चलता है कि यूपी के अंदर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण से पहले एक बार फिर एक बाबा ने भड़काऊ बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एक बार फिर हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली है। जबलपुर पहुंचे देवकी नंदन शास्त्री ने कहा कि देश में अगर सनातन धर्म को बचाना है तो बहुसंख्यक समुदाय की संख्या को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि हर हिंदू दंपति को कम से कम 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। जबलपुर में पत्रकारों से बातचीत में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के बाद से हिंदुओं की आबादी अन्य धर्म की तुलना में 7% घटी है। परिवार नियोजन के नियमों का पालन करने के लिए केवल हिंदुओं से कहा जाता है, जबकि अन्य धर्म के लोग परिवार नियोजन को दरकिनार कर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। यानी कि इस बाबा ने फिर एक बार एक समुदाय के लोगों को गुमराह करते हुए तमाम बच्चे पैदा करने की हिदायत दी है।
अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के बाद अब भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन पर भी विवाद खड़ा हो गया है। इसके भी साइड इफेक्ट का मामला सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। यह बात इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंग लिंक में पब्लिश हुई एक रिसर्च हवाले से लिखी है। रिसर्च के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। इन लोगों में सांस संबंधी इंफेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई हैं। यानी कि कोरोना की ये दूसरी वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है, इसके भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहां पर सामने आ रही है। 6 महीने बाद फिर एक बार एक मंच पर सऊदी समेत 22 अरब देश आए हैं गाजा को लेकर के। आप इस खबर को देखिए। बहरीन की राजधानी मनामा में 33वें अरब लीग समिट के लिए गुरुवार को खाड़ी देशों के नेता इकट्ठा हुए। इस समिट का केंद्रीय मुद्दा गाजा मुकाबला और फलस्तीन राज्य की स्थापना रही। इस समिट की शुरुआत करते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजरायली एग्रेशन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कदम उठाने का आग्रह किया है। समिट में अरब नेताओं ने हमास की जगह PLO को फलस्तीनी लोगों की आवाज मानने की बात कही है। अरब लीग ने गुरुवार को मांग की है कि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना होने तक विवादित क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन पीस फोर्स की तैनाती की जाए। 22 मेंबर्स के ब्लॉक द्वारा जारी किए गए मनामा डिक्लेरेशन में कहा गया है कि 2 राज्य समाधान होने तक कब्जे वाले फलस्तीन क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति सेना तैनात की जाए। अब देखना यह होगा क्या यूनाइटेड नेशन की शांति सुरक्षा सेना तैनात की जाएगी गाजा में या नहीं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल ने अपने ही 5 और जवानों को खत्म कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। 5 इजरायली सोल्जर्स वाज वेर किल्ड इन गाजा आफ्टर एन IDF टैंक एक्सीडेंटली फायर्ड एट देम इन ए बिल्डिंग। यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर एक्सीडेंटली यानी गलती से इजराइल की सेना ने ही गोला दाग दिया, जिसके बाद उसी के 5 जवान नहीं रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हूतियों ने अब अमेरिका के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी। आप इस खबर को देखिए। हूतियों को लेकर के अब अमेरिका का कहना है कि ईरान की बदौलत हूती लगातार लाल सागर में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका जिम्मेदार सीधे सीधे ईरान है, ये अमेरिका का कहना है। जबकि हूतियों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक गाजा में मुकाबला नहीं रुकेगा, आम जो बेकसूर लोग हैं उनको ख़त्म करना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक इसी तरीके से इजराइल और अमेरिका या इन दोनों देशों को साथ देने वाले तमाम देशों के जहाज़ों का हुक्का पानी इसी तरीके से लाल सागर में बंद रहेगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अब इजिप्ट की आर्मी ने भी इजराइल के खिलाफ नए वॉर का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यहां पर इजरायली आर्मी की तरफ से इस बात को लेकर के बयान जारी किया गया है, रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि इजिप्शियन जो आर्मी है वो एक नए वॉर जो इजराइल के खिलाफ होगा इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर चुकी है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।